हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 17 अक्टूबर 2025 से अब बुरी तरह खसने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य। देखा जाए तो हर एक महीने सूर्य का परिवर्तन होता रहता है, परंतु कई बार कुछ ऐसी ग्रहस्थितियां बनती हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी तरह अब सूर्य का ये परिवर्तन होने वाला है, जो कि वर्ष में एक बार ही ये यहाँ पर आते हैं। यानी कि अब 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, यानी कि नीच की राशि। क्यों इतने पीड़ित अवस्था में, मैंने लिखा कि बहुत अब ये पीड़ित होने वाले हैं, बुरी तरह फंसेंगे। क्यों बुरी तरह फंसेंगे ये भी समझेंगे, क्या प्रभाव मिलेगा, क्या बचाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसे मैंने कहा कि 17 अक्टूबर से तुला राशि यानी कि अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। तो देखा जाए यानी कि सबसे खराब जो फल दे सकते हैं वो नीच राशि में, परंतु इतना ही नहीं, जिस राशि यानी कि तुला राशि में जिसमें ये गोचर करेंगे उसके अधिपति भी शुक्र यानी कि नीच अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से ये नीचत्व का जो प्रभाव है सूर्य का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इतना ही नहीं, ये राहु जैसे ग्रह से भी दृष्ट रहने वाले हैं सूर्य, जिसकी वजह से ये बुरी तरह फंसेंगे। और एक तो नीच के होना, फिर शुक्र का नीच के होना और राहु की दृष्टि होना, इसके अलावा भी अलग अलग ग्रहों के साथ इनकी युतियां भी बीच बीच में होंगी और बदलेंगी, जिसके जो प्रभाव हैं और भी ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये 24 अक्टूबर तक ये बुध के साथ युति में रहेंगे और 27 अक्टूबर तक ये सूर्य और मंगल की युति होगी और 2 नवंबर से शुक्र, जिनकी हमने चर्चा की कि इनके राशि में गोचर कर रहे हैं, उनके साथ युति होगी। तो ये कुछ अलग अलग समय पर लगभग 1 महीनों का गोचर काल है, क्योंकि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक ये गोचर करेंगे तुला में। तो 1 महीने के बीच में ही कई बार इनके जो प्रभाव हैं वो चेंज होते हुए दिखाई देंगे। क्या प्रभाव हमें मिलने वाले हैं, क्या उपाय होंगे, आइए जानते हैं, समझते हैं। देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके सप्तमेश बनते हैं, वर्तमान में जब तुला में गोचर करेंगे तो ये आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और आपके तीसरे भाव को भी प्रभावित करेंगे। सूर्य का ये गोचर काल कहीं न कहीं ये कह रहा है कि आपको ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो भाग्य के भरोसे हों। ऐसे काम जैसे ब्लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें भाग्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रोल निभाता है। यानी कि जो ऐसा है कि हो जाएगा सो हो जाएगा, नहीं होगा सो नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसे कामों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि इसे दूसरे रूप में कहा जाए तो इस समय आपको कर्म करने की बहुत ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। आलस्य बिल्कुल भी ना करें, मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट दिखेगा। तो ऐसा इसमें प्रश्न उठेगा कि क्या ऐसा पहले थोड़ी था कि मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा? बिल्कुल, पर इसमें यह समस्या है कि इस समय मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट मिलना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले मेहनत की तो उसका रिजल्ट अभी मिलना है। तो मेहनत करिए, ये मत सोचिए कि कई बार ऐसा जरूर महसूस होगा, मेहनत तो कर रहे हैं इस समय पर रिजल्ट नहीं दिख रहा है। पर आपको बिल्कुल भी धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि ये कर्म जो हमारे होते हैं ना, ये कभी न कभी, आज नहीं तो कल इनका फल हमें मिलता ही है। ऐसा नहीं कि फल ही नहीं मिलेगा कभी भी। तो कर्म जरूर करिए, आलस बिल्कुल ना करें। अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने रिश्तों का ध्यान रखिए पिता के साथ। और यहाँ पर बेहद जरूरी है धैर्य, क्योंकि इस समय कई बार आप धैर्य अपना खोएंगे, जल्दबाजी करेंगे और धैर्य विहीनता की वजह से यहाँ पर कई बार गलतियाँ होंगी और उन गलतियों की वजह से क्या होगा, नुकसान, समस्याएं, बाधाएं। तो आपको धैर्य रखना है
छोटे भाई बंधु जो आपके हैं उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपस में कलह का माहौल बनने की संभावनाएं बढ़ेगी। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, क्रिएटर हैं, अर्निंग यहाँ से करते हैं, तो ज़रा सतर्क हो जाइए। छोटी गलती आपको मुश्किल में डाल सकती है और कई बार लीगल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है गलतियों की वजह से। तो आप लोग कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से कोई लीगल प्रॉब्लम हो या अन्य समस्याएं किसी भी तरह हो। अब लीगल में, अब जैसे आज के समय में यदि आप देख पा रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब में सुन रहे हो या फेसबुक में सुन रहे हो या किसी प्लेटफॉर्म में सुन रहे हो, आपने देखा होगा यदि आप क्रिएटर हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया के जो रूल्स हैं वो बहुत कड़े हो चुके हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से लोगों के पेज डिमोनेटाइज हो जाते हैं, चैनल डिलीट हो जाते हैं, या और भी बहुत सारी समस्याएं, यदि आप क्रिएटर हैं तो समस्याओं को देख ही पा रहे होंगे। हाँ, हो सकता है कि किसी के साथ हुआ हो या किसी के साथ नहीं, पर समय समय पर लोगों को, सभी को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय आपको बहुत सावधान रहना है, खासकर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक। इसके अलावा यदि आप खेलकूद से जुड़े हुए या क्रिएटिविटी से जुड़े हुए ऐसे या कोई इंटरव्यू वगैरह आप देना चाहते हैं और खासकर सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आपको अपनी तैयारी को बहुत मजबूत रखना है, क्योंकि यहाँ पर यदि तैयारी में थोड़ी भी कमी रही तो बाधाएं आ सकती हैं, असफलताएं हाथ लग सकती हैं। तो इन सभी विषयों में आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो कि आपका है दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ में कई बार वाद विवाद, कलह का माहौल बनने की संभावनाएं, तो आप जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कई बार आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे और उनकी वजह से आपस में कलह बन सकती है। व्यापारियों को अपने व्यापार में उतार चढ़ाव से बचने के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम जानते हैं कि इन सभी विषयों पर तो सावधानी रखनी है, पर इनके लिए बचाव क्या हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, हमने चर्चा की कि ऐसा कोई काम नहीं करना जो भाग्य के भरोसे हो। हमने चर्चा की आपको अपने सोशल मीडिया और भाई बंधुओं के साथ अच्छे व्यवहार रखने हैं, धैर्य रखना है, अपने मैरिज लाइफ और बिजनेस को अच्छे से मैनेज करना है। बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे टूल्स आते हैं। आप कोई भी काम करें उनको अच्छे से रिसर्च कर लें, जान लें, समझ लें, फिर करें। आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए या तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम करते हैं, तो यहाँ पर इन सभी के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एप्लीकेशन, वेबसाइट की, जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अपने फाइनेंस को भी मजबूत कर सकते हैं, तो इन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने कामकाज को बेहतर बना सकते हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो आप सबसे पहले इन सभी विषयों के जो लीगल एडवाइजर हैं उनकी सलाह ले लें, इसके बाद ही कोई भी काम करें। मात्र अपने खाली ऐसा नहीं कि आप देख लें और करें, लीगल एडवाइज लेने के बाद ही आपको काम करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ हम बात करें कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, हमने बात की है सूर्य की, तो सूर्य की आराधना जरूर करिए, अर्घ दीजिए। भगवान सूर्य नमस्कार भी होता है, तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पर हमने बात की कि आपके पिताजी के स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती हैं, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हैं। योग प्राणायाम करें और आप नित्य प्रति ज़रूर प्रयास करिए कि कहीं यदि आसपास गौशाला हो या गौ माता हो तो गौ माता की सेवा भी खूब करिए, जिससे आपका कल्याण हो। तो एक तो सूर्य की आराधना और गौ माता की सेवा, ये दोनों ही उपाय करिए और बाकी हमने जो बातें समझी उनमें सावधानी रखिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है।
परंतु कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र गोचर के आधार पे नहीं, आपको अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय गौ माता, जय सूर्यदेव लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।